अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपको सिखाने वाली हूं दाल मूंग एंड मसूर बनाने का एक अलग सा तरीका, एक बहुत डिफरेंट सा तरीका सिखाऊंगी आपको, जिससे ये रेसिपी हमारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना उससे। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दाल मूंग और 1 कप दाल मसूर, दोनों दालें क्वांटिटी में एक जैसी ले ली हैं। और इनको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके हमने इसको पहले भिगोना है। तो इसको अच्छी तरह से आपने पहले वॉश करना है, फिर इसको भिगो के आधे से पौने घंटे के लिए रख देना है। जब भी हम कोई दाल भिगो के रखते हैं तो ये क्वांटिटी में डबल हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया है आधे पौने घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया था और उसके अंदर पानी डाल लिया है थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया पानी को। फिर हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक शामिल करना है और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं हल्दी शामिल करूँगी। बहुत थोड़ी आपने हल्दी शामिल करनी है। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर दाल डाल के इसको बॉयल कर लेना है, दालों को दोनों को। दाल को मैंने पहले पौना घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये बहुत जल्दी गलने वाली दालें हैं, तो इनको बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और हमारी दालें बॉयल्ड हो जाएंगी। तो मैं इसको ढक्कन दे के बॉयल्ड होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाला हमने किस तरह से बनाना है कि मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल करना है। वैसे तो इसके अंदर ऑयल कम जाता है, हाफ़ कप जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ। वो क्यों ज़्यादा ले रही हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। ऑयल को थोड़ा सा हमने गर्म होने देना है। फिर मैंने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटिंग किया हुआ शामिल कर देना है। ऑयल हमेशा गर्म हो फिर ही आप इसके अंदर प्याज डाला करें, इस तरह हमारा टाइम भी बच जाता है और प्याज हमारा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो हमने इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर लेके आना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको फ्राई करना। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है, बस हमने इतना ही इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, नहीं तो हमारी दाल का कलर भी बहुत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ज़रूरी नहीं पेस्ट ही हो, आप इसको थोड़ा सा चॉप करके अदरक लहसुन को डालें। 2 टेबलस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए, नहीं तो ये हंडिया के एंड तक अदरक लहसुन की उसमें स्मेल आती रहती है। तो हमने इसका बुनाई में ही सारा कुछ कंप्लीट करना है, तो इसको हमने गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। फिर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है बारीक कटिंग किया हुआ, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब टमाटरों को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है जब तक इनका पानी थोड़ा सा ड्राई नहीं हो जाएगा सॉफ्ट होके। तो यहाँ पर हमारे टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब खुश्क मसाले जाएंगे। खुश्क मसाले में 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल करना है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने दाल के अंदर भी डाला था, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर दड़ा मिर्च जाएगी, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। 1/4 टेबल स्पून हमने दाल के अंदर भी डाली थी। हमने उसी तरह दाल को इसके अंदर शामिल करना है, इसलिए हम इन चीज़ों को भी काउंट करेंगे बीच में। अब इसकी हमने थोड़ी देर के लिए बुनाई कर लेनी है, 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से आप देखें कितने खूबसूरत से हमारी बुनाई हो चुकी है। सारे मसाले कितने घुल गए हैं, टमाटर भी बहुत ड्राई हो गए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हुई थी, वो शामिल कर देनी है। और इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारा मसाला जले ना, क्योंकि हमने इसकी मज़ीद थोड़ी देर बुनाई करनी है अच्छी तरह से। अब हम इसकी बुनाई बहुत अच्छे से करेंगे, ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देगा, पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे बुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, पानी ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम कर लेते हैं मसाले को थोड़ा साइड पे, और मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑयल मैंने ज़्यादा डाला था वो किस लिए डाला था। अब ने ये ऑयल निकाल लेना है इसके अंदर से, और निकाल के क्या करना है ये आपको मैं आगे जाके बताऊँगी। तो इसकी जो तरी होती है ये हमने एक बाउल में निकाल लेनी है। तो ये मैंने बाउल में एक तरी इसकी निकाल ली है। अब जो बाकी मसाला है इसको हमने दाल के अंदर शामिल कर देना है। तो यहाँ पे दाल हमारी बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है। अब ये सारा मसाला इसके अंदर जाएगा।
तो मसाला सारा डालिए, अब इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग। और आपको जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है, हमने अब इसको ड्राई करना है। तो दाल भी हमारी कुकड है और मसाला भी हमारा बन गया था। तो अब इसका थोड़ा सा फ्लेवर और टेस्ट लाना है हमने, वो इसी में आ जाएगा कि जब तक ये पानी हमने थोड़ा सा ऊपर जो एक्स्ट्रा है वो ड्राई करेंगे तो ये दाल हमारी रेडी हो जाएगी। तो माशाल्लाह से ये पानी ड्राई हो चुका है, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया शामिल कर देती हूँ इसकी खुशबू और फ्लेवर के लिए। और उसके बाद 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके अब आपको मैं इसका आखिरी स्टेप दिखाती हूँ। दाल हमारी यहाँ ही रेडी नहीं होती, तो इसका आखिरी स्टेप ये है कि हमने दोबारा से एक पैन ले लिया है और उसके अंदर जो हमने तरी इसकी निकाली थी वो डाल लेनी है। ये ठंडी हो चुकी थी, इसलिए इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने बारीक कटिंग किया हुआ अदरक शामिल करना है। आप लहसुन का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हमारे घर में अदरक लहसुन दोनों का तड़का पसंद नहीं किया जाता, तो मैं खाली अदरक का लगा रही हूँ। तो हमने अदरक को थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमने करना, बस खड़ा खड़ा सा मसाला रखना है। और उसके बाद 1 चुटकी मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दिया है। तो तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको दाल के अंदर डालते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दाल की लुक कितनी अच्छी है। आप प्लीज़ इस तरह इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी दाल कैसी बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।